नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमएनएस न्यूज पर। इजराइल पर ईरानी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो जवाब तो देगा। फिलहाल गाजा पट्टी में भी जंग जारी है। ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उनके आपसी रिश्ते भी उठापटक वाले रहते हैं। वे एक दूसरे को नापसंद करते हैं और नुकसान पहुंचाने की हमेशा ही फिराक में लगे रहते हैं। पहली बार ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया है। इससे पहले दोनों आपस में शैडो वार करते थे, मतलब कि छिपकर या किसी आड़ में आकर एक दूसरे को परेशान करते थे। अब लड़ाई चूंकि आमने सामने की होती दिख रही है तो डर भी ज्यादा है। एक्सपर्ट्स ये अंदाजा भी जता रहे हैं कि दोनों देशों की जंग कहीं पूरी दुनिया को ना अपने चपेटे में ले ले। अरब कंट्रीज को मिलाकर मिडिल ईस्ट लगातार इजराइल को परेशानी की वजह बताता रहा है। इन हिस्से में आपसी खटास भी बहुत ज्यादा है। कह सकते हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट लगातार जंग में ही उलझा रहता है। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश हैं, जिसमें कि बहरीन, साइप्रस, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, उत्तरी साइप्रस, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, यूएई और यमन है। इनमें से 13 देश अरब वर्ल्ड का हिस्सा है। इन्हें मिलाकर ग्रेटर मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। ये इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानते हैं। यहूदी देश इजराइल से लगभग सारे ही देश नफरत करते हैं, उसे जाहिर भी करते हैं। इजराइल अपना देश बनने के बाद से ही इजराइल ने 4 बड़े युद्ध अरब पड़ोसियों से लड़े, लेकिन फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के बनने के बाद से उसकी मुश्किल और बढ़ गई। वहां हमास फलने फूलने लगा, जो इजराइल को रोजमर्रा में नुकसान पहुंचाने लगा। बात यहीं रुक जाती तो भी खैर थी। हालत ये हुई कि ईरान इजराइल से नफरत करता है। ईरान और सीरिया लड़ते रहते हैं। सीरिया को तुर्की नापसंद है और कुवैत इराक की आपस में कम बनती है। UAE के अलावा लगभग सारे ही देश आपस में परेशान होते रहते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इजराइल और हमास की। 80 के दशक में लेबनान को हराने के बाद PLO वहां से तो हट गया, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में फैल गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ता ही गया। हमास फिलहाल गाजा पट्टी पर शासन कर रहा है और वहीं से अपने आतंकी ऑपरेशन चलाता है। पिछले साल अक्टूबर में उसने सैकड़ों इजरायलियों को मारकर 250 के करीब लोगों को अगवा भी कर लिया। इसके बाद से इजराइल और हमास में खुली जंग जारी है। इनकी लड़ाई में गाजा लगभग तबाह हो चुका है। अब आइए ईरान और इजराइल में 36 का आंकड़ा क्या है वो भी जरा देख ले। ये दोनों देश दोस्त से दुश्मन बन गए। अब हालात ऐसे हैं कि दोनों डिप्लोमेटिक रिश्ते तक नहीं है। ईरानी धर्मगुरु इजराइल को शैतान कहते हैं और खत्म करने की शपथ ले लिवाते हैं। ईरान ने केवल इजराइल को खत्म करने के लिए एक मिलिशिया तैयार करवाया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं जरा समझा दूं कि मिलिशिया का मतलब क्या होता है। दरअसल मिलिशिया एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सैनिक होता है, यानी कि वैसा सैनिक जिसे किसी देश के सेना की तरह ही ट्रेनिंग दिया जाता हो, लेकिन वह पैसे लेकर किसी के लिए भी प्रोफेशनल सैनिक का काम करता हो। इन्हें ही मिलिशिया कहा जाता है। तो यहाँ इसी प्रकार से ईरान ने केवल इजराइल को खत्म करने के लिए मिलिशिया तैयार करवाया, जिसका नाम है हिजबुल्लाह। इसके अलावा सीरिया, इराक और यमन में भी इस देश ने कई आतंकी गुट खड़े किए, जिनका काम ही इजराइल को अस्थिर बनाना है। हालांकि इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। मसलन कुछ समय यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और व्यापारिक जहाजों पर हमला करने लगे थे। इसका असर अमेरिका से लेकर भारत तक दिखा। अरब और इजराइल की केमिस्ट्री क्या है, थोड़ा ये भी समझते हैं। दशकों तक अरब देश इस बात की कसमें खाते रहे कि वे इजराइल से कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक कि वो फिलिस्तीन को अलग देश ना बना दे। ये कसम तब टूटी जब साल 1978 में इजिप्ट ने उनके साथ रिश्ता रखना शुरू किया। साल 2021 में अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत करके कई और देशों ने इजराइल से सुलह का रुख लिया, लेकिन हमास और इजराइल की ताजा लड़ाई ने सबको फिर भड़का दिया। ईरान का मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेनाओं पर प्रॉक्सी अटैक भी दुनिया को अशांत करता रहा। असल में इस्लामिक स्टेट ISIS के खात्मे के बाद भी अमेरिका ने सीरिया और इराक में अपनी सेना छोड़ रखी थी ताकि आतंकी दोबारा सक्रिय न हो जाएं। वो वहां लोकल आर्मी को भी ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन ये बात ईरान को पसंद नहीं आई। वो अमेरिका से खासी नफरत करता है। इसी वजह से ईरान लगातार इराक, सीरिया और यहाँ तक कि
जॉर्डन में तैनात यूएस बेस पर हमले करवाता रहा। ये हमले वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकता था, लिहाजा इसके लिए उसने आतंकी गुट तैयार कर लिए। लोकल गुट यूएस आर्मी को परेशान करने के बाद खाली समय अपने ही देशों को अस्थिर करने लगे। मिलिशिया क्या करता है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हमास और इजराइल की लड़ाई छिड़ने के बाद से सीरिया और इराक में तैनात यूएस आर्मी पर 160 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद से वाशिंगटन और तेहरान के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है। अमेरिका मानता है कि दुनिया को आधुनिक बनना चाहिए, लेकिन ईरान की सोच है कि देशों में इस्लामिक कानून रहे। उसे रोकने के लिए अमेरिका कई बैन लगा चुका है, जिसमें ज्यादातर इकोनॉमिक बैन है। दोनों देशों के बीच चलते चूहे बिल्ली के खेल ने पूरे मिडिल ईस्ट को धधका रखा है। तो वहीं सऊदी अरब और यूएई के बीच हमेशा से टेंशन रही है। दोनों गल्फ के सबसे मजबूत देशों में से हैं, ऐसे में उनके टकराव हमेशा बना रहता है। हाल में हुती विद्रोहियों के मामले में भी उनका तनाव जाहिर हो गया, जब यूएई ने हुतियों पर कार्रवाई की बात की, जबकि सऊदी चुप्पी साधे रहे। हालांकि ऐसा नहीं है कि ईरान से भी उसके बढ़िया संबंध है। ये आतंकी गुट फल फूल रहेगा आखिर कैसे? लोकल विद्रोही समूहों की बात करें तो इन सारे ही देशों में आतंकी गुटों की मशरूमिंग हो चुकी है। वे तैयार तो पड़ोसी देश को तंग करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन बाद में वे हर जगह यहाँ तक कि अपने ही देश के मामले में भी दखल देने लगते हैं। चूंकि ये हथियारबंद होते हैं, मामूली बात को भी हिंसक रूप दे देते हैं। फिलहाल हमास, हुती, हिजबुल्लाह, कुर्दिस्तान वर्क्स पार्टी, इस्लामिक स्टेट, अलकायदा समेत कई छोटे बड़े मिलिशिया हैं जो आतंक मचाए हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।